लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। डॉक्टर रानी। श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। अथ प्रारभ्यते। सरन सरोरु जल विहग पूजत गुंजत भृंग मैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग कोल किरात मिल वनवासी प्रभु प्रभु मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी बर बर परन पुटी रुचि रूरी कंद मूल पर अंकुर जूरी सबई देह कर विनय प्रणामा कह कह स्वाद वेद गुण नामा दे लोग बहुमोल न लेही फिरत राम दुआई देही कई स्नेह मगन मृदुमानी मानत साधु प्रेम पहचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा हमें अगम अति दर्श तुम्हारा जस मरु धरन देव धुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परजन प्रजहु सही जस राजा यह जे जान सकोच तज करी छोह लखने हूँ हमें कृतारथ करन लग फल तन अंकुर लेहु तुम प्रिय पाहुने बन पग धारे सेवा जोग न भाग हमारे देवका हम तुम्हें गुसाई ईंधन पात की रात मिटाई यह हमारी अति बड़ सेविकाई लेह न बासन बसन चुराई हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती पाप करत निशिवासर जाही नहीं पद पट कट नहीं पेट अघाई सपने उपा धर्म बुद्धि कसिकाऊ यह रघुनंदन दर्श प्रभाऊ जब ते प्रभु पद पद्म निहारे मिटे दोष दुख दोष हमारे बचन सुनत पुर जन अनुरागे तिनके भाग सराहन लागे लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना वही बोलन मिलन से राम चरण स्नेह लख सुख पावही नर नारी निद रही नेह निज सुन कोल भिल्लन की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश की ले लौह ले लौका तेरा बिहरई बन चहु और प्रमुदित प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब चल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम पुरजन नारी मगन अति प्रीति वासर जाए पलक सम बीती सीसा सुप्रति वेश बनाई सादर करही सरिस शिवकाई लखा नमरम राम बिन काहू माया सब सिय माया माहू सिय मा सासु सेवा बस कीनी तिनले सुख सिख आशीष दीनी लक्ष्य सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछतानी अघाई अवन जमहि जाचित के माइन बीच विध मीच न देई लोकहु वेद विदित कवि कहीं राम विमुख जल थल नरक न लाई यह संसौ सबके मन माही राम गवन विद अवध की नाही निष्न नीत नहीं भूख दिन भरत विकल शुचि सी सोच नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल सकोच कीन मात मिस काल कुचाली इत बीत जस पाकत साली
कई विध होए राम अभिषेकु, मोय अवकलत उपाय न एकु। अवश्य फिरे गुर आए सुमानी, पुनि मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मात कहो बहु रऊ रघुराई, राहु राम जननी अटकर अबिकी काऊ। मोय अनुचर कर के तिकवाता, ते मैं कुसुम बाम विधाता। जो हट करऊँ न निपट कुकर्मु, हरिगिरि ते गुरु सेवक धर्म। एकहूँ जुगत न मन ठहरानी, सोचत वर तई रैन बिहानी। रात न आए प्रभु सिर नाई, बैठत पटे निशय बुलाई। गुरुपद कमल प्रणाम कर, बैठे आय सुपाय। विप्रमाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद वर सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, कल दल दलन देव हितकारी। नीत प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। विधि हरि हरि शशि रवि दिशपाला, माया जीव करम कुल काला। अहिप महिप अजह लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिय देखऊं नीके, राम रजाए शीश सब ही के। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होय। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोय। सबका सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मद एकु। के विधि अवध चलई रघुराऊ, कहु समुझ सोई करी उपाऊ। सब सादर सुन मुनिवर वाणी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतर न आब लोग भय बोरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। भानुवंश वै भूप गनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ दे विधाता। कल दुख सजई सकल कल्याणा, असीस राउर जग जाना। सो गुसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। बूझई मोय उपाय अब, सो सब मोर अभाग। सुन सनेह में बचन गुर, उर उमगा अनुराग। तात मात फुर राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने नाई। सकुच तात कहत एक बाता, अरध तजे बुध सर्वस जाता। तुम कानन गवन दो भाई, फिर यही सकलकन सी रघुराई। सुन सुबचन हर्षे दो भ्राता, वे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जी राव राम वै राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रो वही रानी। कहीं भरत सुन कहा सुकीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म पर वासु, एते अधिक न मोर सुपासु। अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तो नाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। भरत वचन सुन देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महिमा जल राशि, मुनमत ठाड़ तीर अबुलासी। गाचह पार जतन ही हेरा, पावही पावत नाव न बोहित बेरा। और करे को भरत बढ़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहे आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी।
सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसऊ, जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाव। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। सब कर हित रुख राउर राखे, आयस किए मुदित फुर वाखे। प्रथम जो आयस मोह कहाँ होई, माथे मान करो सिख सोई। पुन जय कह जस कहु गुसाई, सो सब बात घटे सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। ते कहूँ बहुरी बहुरी, भरत भगत बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे सो शुभ शिव सिख शिव साखी। भरत विनय सादर सुनय, करे विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस मानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पित चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। लाउर जा पर अस अनुरागु, को कह सकै भरत कर भागु। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कह राम रहे अर गाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के मात। सुन मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छर भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। पुलक शरीर स्वभाव ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहु मोरि मुनि नाथ निवाहा, एते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानू निज नाथ सुबाहु, अपराधिन पर कोह न काहू। मुँह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत कुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपारी तजिए जही, हारियु खेल जियावत जितावई मोही। मऊ स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृषित न आज लग, प्रेम पियासे नैन। विधि न सके उचय मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहु कहत मोय आज न सोवा, अपनी समुझ साधु सुचि कोवा। मातु मंद में साधु सुचाली, उर अस आनत कोट कुचाली। फरई की गोदब माली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ तो दो सक लेहु न का लेस न काऊ, मोर अभाग उदधि अवगाऊ। बिन समझेहु निज अग परिपाकू, जारी जाए जननी कहे काकू। हृदय ही रिहार्यु सब ओरा, एक ही बात बोले मल मोरा। गुरु गुसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी पर नामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ गुर, जानहि मुनि रघुराव। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमत कुछ जगत सब साखी। देह न जाए विकल देख न जाए विकल मैं तारी, जरई दुसह जर पुर नर नारी।
महु सकल अनरथ कर मूला, सो सुन समुझ सही सब सूला। सुन बन गवन कीन रघुनाथा, कर मुनिवेश लखन सिय साता। बिन पानीन पया दे पाए, शंकर साख रहे घाये। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आँखिन देखेउ आई, जेति जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरख मग सांपिन बीची, तजहि विषम विष तामस तीची। तै रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाय। तासु तनय तज तुसह दुख, देहु साहु काय। सुन अति विकल भरत बरवानी, अरति प्रीत विनय न सानी। शोक मगन सब सभा कवारू, मनहु कमल बन परे तुसारू। कह अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल के रघुबन चंदु। तात जाय जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। कहूँ सुभाव सत्य शिव साकी, भरत भूमि रह राउर राकी। तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। मुनगन निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलोक पराही। हित अनित पशु पक्षी उजाना, मनुष्य तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें मैं जानूनी के, करो काह असमंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरे प्रेम पन लागी। तासु वचन में तत मन सोचू, ते ते अधिक तुम्हार सकोचू। ताग पर गुरु मोहि आय सुदीना, अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहूँ करो सोई आज। सत्य संध रघुवर वचन, सुनिबा सुखी समाज। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचे चहत होन अकाजू। सोचे चाहत होन अकाजू, बनत उपाय करत कछु नाही। राम शरण सब गे मन माही। बहुरि विचार परस्पर करही, रघुपति भगत भगति वस आई। सुधि कर अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निरासा। से सुरन बहु काल विषादा, नरहर किए प्रगट प्रहलादा। लग लग कान कहे धुनि माथा, असुर काज भरत के हाथा। अन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेम सुमिरहि सब भरतई, निज गुणशील राम वस करतई। सुन सुमिरत सुरपुर कहूँ, बल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सब सरिस सुहाई। भरत भगत तुम रे मन आई, तजउ सोच विधि बात बनाई। देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डर नाई, बरतई जान राम परिछाई। सुन सुर गर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर्यामी प्रभु सकोचू। निज सिर बार करत ये जाना, करत कोट विद उर अनुमाना। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राखेउ पन मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं तोरा। कीन अनुग्रह अमित अति,
सब विध सीता नाथ कर प्रणाम बोले भरत, जोर जल जलज जुग हाथ कहो काओ का अब स्वामी, कृपा अम्ब निध अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला, अब डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष देव दिस भूले, मोर अभाग मात कुटलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई, पाँव रोप सब मिल मोहि घाला, प्रणत पाल अवपन आपन पाला, ये नहीं नीति न राउर होई, लोक वेद विदित नहीं गोई, जग अनबल बल एक गुसाई, कई होए बल का सुबलाई, देव देव तर सरस सुबाहु, सन्मुख विमुख न काहुई काहू, जाय निकट पहचान तर, चाह समन सब सोच, मांगत अभिमत पाऊ जग, राहु रंक भल पोच, लख विधि गुरु स्वामी लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ छोन क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनित प्रभु चित क्षोभ न होई, जो सेवक साहिबी सकोची, निजित चहिता सुमति पोची, सेवक इत साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बियाई, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, ये रजाए कोट विधिनी का, यह स्वार्थ पर मारत सारू, सकल सुकृत बल सुगति सिंगारू, देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होए तस करब बहोरी, तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना, सानुज पटई मोहि बन, कीजहि सवै सनाथ, नतुर फेर ये बंधु दो, नाथ चलो में साथ, नतर जाय मन तीन भाई, बौरी सी सहित रघुराई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, देव दीन मन मोहि अभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू, कहीं बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु, उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई, असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु, अब कृपाल मोह सो मत धा भावा, सकुच स्वामी मन जाहि न पावा, प्रभु पद सपत कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जही आय सुदेव, सो सिर धर धर करही सब, मिटही अनट अवरे, भरत बचन सुचि सुन सुर हर्षे, साधु सराय सुमन सुर वर्षे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी, चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सवा सब सोची, जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए, कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेश देख भय निपट दुखारे, दूतन सुन मुनिवर दूतन मुनिवर बूझी वाता, कहो विदेह भूप कुशलाता, सुन सकुचाए जाए मैं माथा, बोले चरवर जोरे हाथा, बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई, नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ, कौशलपति गति सुन जन कौरा, वे सब लोक शोक वस भोरा, जय देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू, रानी कुचाल सुनत नर पालई, सूझन कछु जस मन बिनु ब्यालई, भरत राज रघुवर मन वासु, बामिथिलेश हृदय हरासु, रप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचार उचित का आजू,
समुझ अवध असमंजस दो, चले कि रहे न कह कछु को। नृपति धीर धर हृदय विचारी, पटे अवध चतुर चरचारी। पूज भरत सत्य भाव कुभाऊ, आयु वेग न होय लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूटी। चले चित्रकूट ही भरत, चार चले तिरहूत। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथामति भरनी। सुन गुर परिजन सचिव मई, पति पे सब सोच स्नेह विकल अति। धरती कर भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। धरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान संवारे। दुबरी साध चले तत्काला, दुघरी साध चले तत्काला। ये विश्राम न मग मही पाला, हो रही आज नहाय प्रयागा। चले जमुन उतरन सब लागा, कवर लेन हम पठे नाथा। तिनके असनाय असमय नाय माता। सात की रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। सुनत जनक आगवन सब, हर्ष अवध समाज। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुरराज। करई गलान कुटिल कह के, करे कहे के दूषण देई। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बरो बहोर रह दिन चारी। ऐ प्रकार गत बासर सोऊ, प्रातनान लाग सबको। करमज्जन पूजै नर नारी, गणप गौर त्रिपुरार तमारी। रमा रमन पद बंद बहोरी, बिनवई अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबह सुबह सौ फिर सहत समाजा, बरते राम करऊं जुग राजा। एज सुधा सीच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाऊ। गुरु समाज बाइन सहित, राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध, परिये मरिये मांग सबको। सुन स्नेह में पुरजन वानी, निंदई जोग बिरति मुनि ज्ञानी। ए विधि नित्य कर्म करे पुरजन, राम ही करे प्रणाम पुलक तन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दर्श निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्माने, सकल सरात कृपा निधाने। लड़काए ते रघुवर बानी, पालत नीत प्रीत पहचानी। शील सकोच सिंधु सुर रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। कहते राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग तोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे। प्रेम मगन ते समय सब, सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रघुकुल कमल दिनेश। माय सचिव गुरुपुर जन माता, साता आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरवर दीक जनक पति जवही, कर प्रणाम रथ त्यागे तवही। राम दर्श लाल सा उचाऊ, पति श्रम लेस कलेस न काऊ। मन तह जय रघुवर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधि केही। आवत जनक चले ए वाती, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देख अनुरागी, सादर मिलन परस्पर लागे। लगे जनक पुनि जन पट पद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। बाइन सहित राम मिल राजही, चले लवाए समेत समाजही। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पात। से मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। पूरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच कुशास समीर तरंगा, धीरज तट तरवर करवंगा। विषम विषाद तुरावती धारा, ब्रह्म भंवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़े नावा, सकै न के एक नहीं आवा।
बनचर कोल के रात विचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई, मन उठे अम्बुधि अकुलाई। शोक बिकल दो राज समाजा, रान ज्ञान न धीरज लाजा। रूप रूप गुणशील सराही, रोवई शोक सिंधु अवगाही। अवगाही शोक समुद्र सोचई, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष बोले, बाम विद कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो, तर सके सरित स्नेह की। ये अमित उपदेश जहाँ, तह लोगन मुनि बरन। धीरज धरि नरेश, कहु वशिष्ठ विदेह सन। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेई की मोह ममता निराई, या श्री राम स्नेह बढ़ाई। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोई न राम प्रेम बिन ज्ञानु, करन नार बिन जिम जल जानू। मन मन बहुविध विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सर भी तेहु बिन वारी। पशु खग मृगन न कीन आरू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब वट बिटप तर, मन मलिन कुशगात। जे मैसूर दशरथ पुरवासी, ये मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मग पर मारथ सोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म न बिरत विवेका। कौशिक कह कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुहानी। तब रघुनाथ कौशिक कहूँ, नाथ काल जल बिन सब रहू। उनके उचित कहते रघुराई, गयऊ बीत दिन पैर अड़ाई। ऋषि रुक लख कहते रोहित राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सबई सुहाना, पाए रजाय से चले नाना। ते अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। ले आए वनचर विपुल, वर वर कांवर वार। कामदवे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपरत विषादा। सरसरता वन भूमि विभागा, जनुगत आनंद अनुरागा। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत काग मृग अली अनुकूला। ते अवसर वन अधिक चाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। जाय नवरन मनोहर ताई, जन्मे करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देख देख तरवर अनुरागे, जय जय पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कह राम गुरु, पटे बर बर भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। ए विधवासर बीते चारी, राम ने रघुवर नर नार सुखारी। दू समाज असुच मन माही, फिर सी राम फिर अब बल नाही। सीता राम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहर लखन राम वै देई, जय गरुमाव बाम विधि तेई। दाइन दयऊ होय जब सबई, राम समीप बसई वन तवई। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दर्श मुद मंगल माला। अटन राम गिर बनता पसतल, असन अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, फल संग होय न जनिए जाता। ए सुख जोग न लोग सब, कहीं कहा असुभाग। सहज सा सुभाय समाज दू, रामचरण अनुराग। ए विधि सकल मनोरथ करई, बचन सुप्रेम सुनत मन हरई। सी मात ते समय पटाई, दासी देख सुअवसर आई। सावकाश सुन सिय सब सिय सासु, आयु जनक राज रनवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी।
शील सने सकल तू ओरा, रवि देख सुन कुलस कठोरा, पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, मैनक लिखन लगी सब मोचन। सोचन सब सिय राम प्रीत किसी मूरत, जन करुणा बहु वेश विसूरत, श्री राम कह विधि बुद्धिमा की, जो पै फेन फोर पवटा की। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल, जैते काक उलूक वक, मानस सुकृत मराल। सुन सचो ससोच कह देव सुमित्रा, विधि गति बड़ विपरीत विचित्रा, जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केल सम विधि मति बोरी। कौशल्या के दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू, कटिम करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाय शीश सभी के, उत्पत्ति तिथि लय विषौ अमी के, देवी मोह वस सोचिए वादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपति जी अब मरब उर्गानी, सोचे सकिल की निज हित हानि। सिय मात कह सत्य सुवानी, सुकृति अवध अवध पति रानी। लखन राम सिय जाहु वन, बल परिणाम न पोच, गए वर ये कह कौशला, मोहे भरत कर सोच। ईश प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरवारी। राम सपथ वे कीन न काऊ, सो कर कहो सखी सतभाऊ। वरदशील गुण विनय बढ़ाई, बायक भगति भरोस बलाई। कहत सार दऊ करमत हीचे, सागर सीप की जाए उलीचे। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोह कहु महीपा। कसे कनक मन पारिक पाए, पुरुष पर किया समय सुभाए। अनुचित आज कहब असमोरा, शोक सनेह सयान पुथोरा। सुन सुर सरसम पावन वाणी, पई स्नेह बेकल सब नानी। कौशल्या कह धीर धर, सुनऊ देवी मिथिलेश। को विवेक निधि वल्लभई, तुम्हें सकई उपदेश। रानी राम सन अवसर पाई, अपनी बात कब समझाई। रखिए लखन भरत गवने बन, जय मत माने मही पमन। तवल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत करवारी। गुड़ सने भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लग सुमाओ सुन सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसनानी। नव प्रसून जर धन्य धन धुन, शीतल सने सिद्ध जोगी मन। सब धन वास विदक लगित रहु, सब दर धीर सुमित्रा कहु। देव दंड जुग जामन बीती, राम मात सुनुति सप्रीति। वेग पाऊ धारिय तले, कैसने सतिवाय। हमरे तो अब ईस गत, कै मिथिलेश साय। लग सने सुन वचन विनीता, जनक प्रिया ग्रह पाए पुनीता। देव उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ धन गरन राम मैं तारी। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अगन धूम गिर सिर तन धरही। सेवक राव करम बनवानी, सदा सहाय महेश भवानी। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोए। राम जाय बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर कर यही राजू। अमर नाग नर ना राम बाहुबल, सुख बसिये अपने अपने तल। यह सब जाग बलक कह राखा, देव न होए मुदाम निभाका। अस के पग पर प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मात तब, चली सुयाय सुपाय। सियावर रामचंद्र की जय। सबको प्रणाम, थोड़ी देर हो गई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल जय श्री राम, जय जय श्री राम। अक्षरत अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने तो समय से पहले पाठ का वाचन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत तेजी से पढ़ दिया, मुझे लगा कि कहीं देर ना हो जाए। मैंने बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत सुंदर पाठ पढ़ा। तो आज अभी आप सबने आदरणीय डॉक्टर राजा रानी शर्मा जी को सुना, जो ग्वालियर में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक बड़ा सुंदर शहर है।
ऐतिहासिक शहर है, कभी मैं कई बार गया हूँ, तो कभी आप उधर से गुजरे तो ग्वालियर अवश्य जाइए। ग्वालियर के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, झांसी की रानी से बड़ा जुड़ा हुआ शहर है। सो वहाँ समाधि है, अगर सही कह रहा हूँ मैं तो इन्होंने आज अयोध्या कांड में दोहा 249 से 285 का पाठ किया। अब इसके बाद में डॉक्टर वंदना गुप्ता आज की समीक्षा करेंगी। वंदना जी आज की भी करेंगी और कल की भी करेंगी, तो पहले इनसे समीक्षा सुन लें और फिर बाद में बात करेंगे कुछ और। जय श्री राम। वंदना जी, आपका स्वागत है। आप धन्यवाद सर। जय सिया राम। जय श्री राम। और सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद राज रानी जी का, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट, सुंदर और लय में पाठ किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुन के ही आनंद आ गया। और वैसे भी प्रसंग बहुत ही अच्छा है, आनंद का प्रसंग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, भरत मिलाप का प्रसंग है। तो मैं आगे दोहा संख्या 249 से 285 की समीक्षा करती हूँ। चित्रकूट के वन का सुंदरता, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है सर? ओके। चित्रकूट के वन का कुदरती सुंदरता का चित्र किया गया है। वन में चारों ओर हरियाली छाई है, नदी, तालाब, पशु पक्षी सब खुशहाल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में वनवासी, ग्रामवासी, आश्रमवासी कुशलता और परिपूर्णता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने भरत जी का, उनके परिवार का, गुरुजनों का और समस्त अयोध्या वासियों का आदर पूर्वक सत्कार स्वागत किया। सभी जातियों के प्राणी, काल, कीरत, भील, सवर आदि वन में रहने वाले सभी ने कंद, मूल, फल, अंकुर आदि की जूड़ियों के स्वाद, भेद, गुण, नाम बता बता कर सुंदर दोने बनाकर उसमें परोसा। वनवासियों का वनस्पति में रुचि, ज्ञान और हस्तकला में निपुणता दर्शाता है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी सब्जेक्ट की उत्पत्ति का भी संकेत मिलता है। और इस विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और ज्ञान का प्रचार यानी अवेयरनेस भी जन जन तक पहुंचाना दिखता है हमें यहाँ पर। प्लस बैक टू नेचर का संकेत भी मिलता है। प्रकृति से जुड़ने की शिक्षा, प्राकृतिक चीजों का सेवन करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, पर्यावरण निर्माण, विकास और स्वच्छता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इन वनस्पति से प्राप्त प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का महत्व इस कोरोना काल में हम सभी प्राणियों को महसूस करवा दिया है कि कितनी जरूरत है हमें प्लांटेशन की, पेड़ों की, वनस्पति की। दूसरा, अतिथि देवो भव की भावना भी दिखती है। दोनों मेजबान और मेहमान कृतज्ञता के भाव से भरे हैं। होस्ट अपने आप को गेस्ट से छोटा ही समझता है और कहते हैं, हम तो जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति से अपने आप को संबोधित करते हैं। आगे कहते हैं कि प्रभु के चरण कमल देखकर उनके दुख दोष मिट गए और वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। श्री सीताराम जी के चरणों में उनका अतः प्रेम देखकर तुलसी बाबा कहते हैं कि यह रघुवंश मणि जी रामचंद्र जी की कृपा है कि उन्होंने नौका को अपने ऊपर लेकर लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। इसी प्रकार हम सब भी श्री राम सीता के दर्शन से भवसागर तर जाएंगे। सारी माएं जो महामाया के पराशक्ति में हैं, इस समय सीता जी के माया में हैं। सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक ऐसा ही सेवा करती हैं, एक जैसा सबके साथ सेवा करती हैं। उनके व्यवहार से यह दिखता है कि एक बहू को अपना फर्ज, कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, वक्त के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। माता कैकेयी सीता जी और दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण का सरल स्वभाव देखकर पछताई तथा पृथ्वी और यमराज से याचना करती हैं कि उन्हें दंड मिले। समय से बलवान कुछ नहीं, आज नहीं तो कल सबको अपनी करनी का फल मिलता ही है। इस संसार में जो श्री राम जी से विमुख है, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। आगे हम भरत जी के व्यवहार
और व्यक्तित्व से भी परिचित होते हैं। भरत जी के मन में शंकाएं, प्रश्न, विकल्प, विचार रात भर चलते रहते हैं। चिंतन मंथन में योजनाओं और विकल्पों का ताना बाना बुनते रहे कि किस प्रकार प्रभु राम का राज अभिषेक और अयोध्या लौटने को कहें। दुख और अवसाद में घिरे होने के बावजूद उनके विकल्प सोचते रहते हैं। जैसे कि पहला विकल्प वो सोचते हैं कि भरत का शत्रुघ्न के साथ स्वयं वन जाना, दूसरा भरत का केवल ही श्री राम के साथ वन जाना, तीसरा प्रभु राम का लौटना और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाइयों का वन जाना, चौथा सीता जी के साथ राम जी का लौटना, पांचवा भरत का जीवन भर का वन प्रवास ले लेना। भरत जी अपने आप को प्रभु राम के सेवक से संबोधित करते हैं। ये भाव भरत जी के भाव विभोर कर देता है। ये भाई के प्रति दूसरे भाई के प्रति एक भाई का प्रेम दर्शाता है। युक्तियों से घिरे भरत जी रात भर सो न सके और प्रातः प्रभु राम के समक्ष अपने प्रस्ताव रखने से पहले गुरु वशिष्ठ जी से उनको अपने कक्ष में आमंत्रित करते हैं। गुरु जी ने प्रभु के अवतरित होने के कारण बताए और कहा, राम के लौटने में मात्र सभी अपना स्वार्थ ही देखते हैं, जबकि उनकी आज्ञा का पालन जगत का कल्याण करेगा। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्लानिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि लक्ष्य यानी गोल को अचीव करने के लिए हम कई प्लान्स बनाते हैं, ABCD एक्सेट्रा बनाते हैं, जो कि भरत जी के भी मन में चल रहे होते हैं। फिर कौन से प्लान को एग्जीक्यूट करना है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं। यहाँ भी गुरु वशिष्ठ और समस्त प्रस्तुत ऋषि मुनियों, मंत्री, महाजन आदि सभी सभासद के समक्ष योजनाओं को डिस्कस किया गया। मैनेजमेंट में भी इंडिविजुअल गोल से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन गोल को रखा जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल समझा जाता है। आगे राम जी को अपना स्वामी कहकर भरत जी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। बड़े भाई राम की विशेषताओं का वखान करते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि प्रभु के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा और शुभ ही होगा। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचायक हुआ है। भरत स्वयं के प्रति भी अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वह इन सब के मूल है, अर्थात उनके कारण से ही सब घटनाएं घट रही हैं। इस प्रकार से स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपराध बोध के नीचे डूबे हुए हैं, जिसका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के लिए भी वैर भाव तथा कुलसित भावनाएं विद्वान नहीं है। जो हुआ है वे स्वयं को इस सब का जिम्मेदार मानते हुए माता कैकेयी को कहे कटु शब्दों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। भरत जी उपमा देते हैं कि जिस प्रकार कोटे यानी मोटे चावल की बाली में से उत्तम चावल नहीं उगता और तालाब में मिलने वाले काले धोंदे मोती उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही यदि मैं अपनी माँ पर कलंक लगाऊं और स्वयं को साधु बताऊं तो यह संभव नहीं है। भरत जी सच्चे, क्षमाशील, सरल और सहृदय व्यक्ति हैं। भरत जी श्री राम जी के पैरों में गिर जाते हैं और उनकी आंखों से अविरल आंसू धारा बहती है। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग और भी भावुक हो जाते हैं कि तभी दूतों द्वारा समाचार प्राप्त होता है कि महाराज जनक और महारानी सुनैना प्रभु राम के दर्शन के लिए वन पहुंच गए हैं। राम जी आदर पूर्वक और सम्मान से जनक जी का स्वयं आगे चलकर स्वागत करते हैं। मर्यादा, शिष्टाचार, संस्कार का परिचय देते हुए राम जी उनको अपने आश्रम ले जाते हैं। वन आगमन के पूर्व राजा जनक अपने दूतों द्वारा अयोध्या नगरी, अयोध्यावासी, भरत जी और सब रानियों की दशा पता लगा लेते हैं। दोनों राज्य के समाज शोक में व्याकुल हो गए थे। राजा दशरथ के रूप, गुण और सील की सराहना करते हुए स्त्री पुरुष शोक के समुद्र में डुबकी लगा रहे थे। वे सब विधाता को दोष देते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने जनक जी को धैर्य धारण करने को कहा।
राजा जनक की दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, ना कि लौकिक मोह ममता के कारण थी। यहाँ यह भी देखने को मिलता है कि चित्रकूट के वनवासी, ग्रामवासी, आश्रमवासी कुशल प्रबंधक और आयोजक हैं। दोनों समाज अयोध्यावासी और जनकवासी के रहने का, खाने का भरपूर व्यवस्था कर दी थी। साथ ही वन भ्रमण के लिए वन में मार्ग में भी पेड़, वृक्ष, फल, फूल, पशु, पक्षी से सुशोभित थे। उधर माता सुनैना तीनों महारानी से मिलने उनके कक्ष पहुंचती हैं। परस्पर वार्तालाप के दौरान विधाता के द्वारा रचित इस संसार में सब विद्वान हैं कि वखान करती हैं। सुख दुख, हानि लाभ, शुभ अशुभ, सब विधाता की चाल बड़ी ही विचित्र है। इस प्रसंग से हमें कई संदेश मिलते हैं। पहला, पर्यावरण की सुरक्षा। आजकल जैसे कि हम लोग को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग को दिवस बनाने पड़ते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, अभियान चलाते हैं, थिंक ग्रीन, गो ग्रीन, इस तरह के कई सारे अभियान चलाते हैं, रैलियां निकालते हैं। दूसरा, यहाँ की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस की भी हमको जानकारी मिलती है कि वहाँ के उस दौरान के लोग सब कितने सेल्फ सफिशिएंट थे। तीसरा, हमें यहाँ के कर व्यवस्था यानी टैक्सेशन पॉलिसी, जीडीपी कि यहाँ पर किस तरह से कर लिया जाता था, या किसी को फोर्सफुली नहीं था, किसी को बाध्य नहीं था, और कर देने में भी कोई कष्ट महसूस नहीं करते थे, सब सुख थे और सब खुशी खुशी देते थे। प्लस यहाँ पर उस समय के क्या सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज चल रही थी, राजनीतिक, आर्थिक और सांसारिक जो पॉलिसीज चल रही थी, उसके बारे में भी पता चलता है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल्स में भी इसके बारे में चर्चा कर सकती हूँ। एंड हमें यहाँ के डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसीज भी दिखते हैं कि किस तरह से राक्षसों का उस समय इतना उत्पात था और अपने आप को वो किस तरह से सुरक्षित करते थे, और किस वेपन्स है कि शस्त्र है वो किस तरह से उन लोग ने डेवलप किए और अपने आप की सुरक्षा पे उन लोग ने काम किया। और रामचंद्र जी ने इसी चीज को उनको प्रोत्साहित किया कि वो खुद राक्षसों से कैसे अपने आप को सुरक्षित करें जो वन में रहते थे। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ प्रभु राम को कमल नयन, कमल चरण, रामचंद्र के नाम से भी संबोधित किया गया है। राम के नाम में चंद्रमा लगाने के पीछे एक कथा है, और कमल नयन के संदर्भ में भी संक्षिप्त में मैं कथा जस्ट 2 लाइन में सुनाना चाहूंगी कि कमल नयन उनको इसलिए बोला गया था कि वो पूजा कर रहे थे और 108 कमल के फूल उन्हें अर्पित करने थे। तो इस दौरान एक कमल शिव भगवान ने वहां से उनकी परीक्षा लेने के लिए हटा दिया था वहां से। तो जब 108 का नंबर आया और रामचंद्र जी ने देखा कि ये तो 107 ही रह गए, 108 वाला कहाँ से मैं चढ़ा हूँ, तो फिर उन्होंने देखा कि सब कोई मुझे कमल नयन से भी संबोधित करते हैं और मेरे नयन कमल की तरह हैं, तो मैं अपने नयन निकाल के अर्पित कर देता हूँ। तो जब उन्होंने अपने कमल नयन अर्पित किए तो शंकर भगवान ने फिर उनको कमल नयन का उपमा दी। दूसरा, रामचंद्र जी भी के पीछे चंद्र लगने का भी एक कथा थी। रामचंद्र जी जब रावण को परास्त करके अयोध्या लौटे थे तो उस समय पूरी अयोध्या नगरी में दिवाली मनाई जा रही थी और अमावस्या का दिन था। तो अमावस्या वाले दिन में चंद्रमा हमें नहीं दिखता है, तो चंद्रमा बड़े दुखी थे कि सबने इस दुर्लभ दृश्य का दर्शन किया। रामचंद्र जी लौटे, सब तरफ उजाला था, खुशी का माहौल था, सब दिए जल रहे थे, पर हम वहां पर उपस्थित होके उसकी साक्षी नहीं बन पाए। तो चंद्रमा ने ये दुख अपना प्रकट किया रामचंद्र जी के समक्ष। तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप दुखी मत होइए, आज से चंद्र हमेशा मेरे नाम से जुड़ा रहेगा और तभी रामचंद्र कहा जाता है। तो इसके पीछे मुझे यही 2 जितनी मुझे समझ थी तो यही है, हो सकता है सही हो गलत हो, मुझे नहीं पता। दूसरा, आगे मैं समाप्त करना चाहूंगी सिर्फ 2 लाइन बोल के। अंत में मैं यही कहूंगी कि अंधेरे का अंत करने के लिए अंधेरे का विरोध करना, अंधेरे की
अंधेरे की आलोचना या उसके खिलाफ विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और एकमात्र अनिवार्य आवश्यकता है प्रकाश को प्रकट करना। जय श्री राम। यहाँ मैं समीक्षा को समाप्त करती हूँ। कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बढ़िया जी, आपने तो बहुत ही अच्छा समझाया। बहुत सुंदर अच्छा। बहुत सुंदर मैनेजमेंट को भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया। बहुत क्या सुंदर, चाहिए? लेटेस्ट समीक्षा। बहुत अच्छा वंदना। बस ठीक है। आप लोग से सीख रही हूँ। आप बहुत अपने आप को इंटरेस्ट पाती हूँ, पढ़ने का मन करता है, समझने का मन करता है, और जो थोड़ा बहुत समझती हूँ उसको शब्दों में उतारने की भी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है मैंने फुल जस्टिफाइड नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है आगे और सीखने की। इतना बहुत है। वंदना जी, आपका अंतिम संदेश बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजा रानी शर्मा जी के लिए इतना सुंदर मधुर पाठ किया, और डॉक्टर वंदना गुप्ता जी के लिए उन्होंने इतनी सुंदर समीक्षा की और मैनेजमेंट और अन्य इतर विषयों से इसको जोड़ा। तो जैसा आपको पता है, आज 16वां दिन है, शुक्रवार 29 जुलाई। तो आज राम जी पहुंच गए चित्रकूट, बातचीत हो रही है, परसुएट कर रहे हैं। अभी तो माने नहीं है राम, मुझे लगता है कल मान जाएंगे और पहुंच जाएंगे अयोध्या वापस। मेरा तो ऐसा ही मन है, आपको पता नहीं आपको क्या लग रहा है। तो कल क्या होगा, कल के वक्ता से सुनेंगे। तो कल रीमा संतपुर जी जो कनाडा में, वो पाठ करेंगी, और वंदना गुप्ता जी समीक्षा आगे करेंगी, और विजय जी कंटिन्यू करेंगे। तो कल अयोध्या कांड समाप्त है, और राम जी अगर चले गए वापस तो फिर रामायण समाप्त है। पर देखते हैं कल क्या होता है, हो सकता है राम जी चले गए, मुझे लगता है चले जाएंगे। वो त्रेता युग में भले ही रह गए हो, पर कलयुग में चले जाएंगे, तो कल ही पता लगेगा। पर जो इन्होंने अंत में एक चंद्रमा वाली बात बताई, बड़ी अच्छी लगी। ये मैंने पहली बार सुना है, बड़ा वेरी नाइस स्टोरी। तो इस पर एक मैंने कुछ समय पहले मैंने कुछ और पढ़ा था, तो इस पर मैंने एक पहेली के रूप में लिखा था। तो चूंकि आज थोड़ा समय भी है, तो उसका मैं एडवांटेज लेके जरा उसको सुनाऊं। तो मुझे 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले मुझे मिलना तो चाहिए। तो हुआ राम का जन्म जब दुखी हुआ था कौन। अरे ये कैसा प्रश्न है, जब राम का जन्म हुआ तो कौन दुखी होगा। हुआ राम का जन्म जब दुखी हुआ था कौन। तो चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट है, ना था वो दानव, ना था वो मानव, तो फिर था वो कौन। चंद्रमा। तो ये कैसे चल रहा है इस समय, किनको पता है कि ये कार्यक्रम चल रहा है। तो दुखी हुआ था कौन। रात्रि। चंद्रमा। तो हुआ राम का जन्म जब, अब इसका उत्तर आपको पहले में देना पड़ेगा, कविता का उत्तर कविता में होना चाहिए। हुआ राम का जन्म जब सूरज की रुक गई गति। हम अभी देख चुके हैं बालकांड में, जब भगवान प्रकट हुए तो मास दिवस के लिए सूर्यदेव वहीं के वहीं टिके रहे, उनको जाने का मन ही नहीं कर रहा, और दर्शन करते रहे लाला राम के। तो हुआ राम का जन्म जब सूरज की रुक गई गति, 1 मास का दिवस हुआ राम चरण में सूर्य रति। वंचित हुआ प्रभु दर्शन से, इससे दुखी हुआ था चंद्र। सारा संसार रामलला के दर्शन कर रहा है, चंद्र दर्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां सूर्य हटा तब तो चंद्र आए। वंचित हुआ प्रभु दर्शन से, इसे दुखी हुआ था चंद्र नाम में जोड़कर कहलाए प्रभु श्री रामचंद्र। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि भाई तू दुखी मत हो, पर अब मैं अपना सरनेम ही बदल लेता हूँ, मैं रामचंद्र कहलाऊंगा। हालांकि मैं सूर्यवंशी हूँ, पर एक महीने तक मेरा दर्शन तुझे नहीं हुआ, तो आप लोग मुझे राम सूर्य नहीं कहेंगे, रामचंद्र कहेंगे। तो ऐसी कई विभिन्न प्रकार की कथाएं, मैं नहीं मानता है कि कथाएं वास्तविक सही हैं, पर इनमें बड़ा संदेश है कि कोई आपके वजह से कोई किसी को कष्ट पहुंच गया रहा है, तो उस कष्ट का निवारण करना भी हमारा धर्म है।
अब हालांकि इसमें दोष राम जी का नहीं है, दोष तो सूर्य भगवान का है। उन्होंने रास्ता रोक लिया 1 महीने के लिए, तो अब राम जी उसमें क्या करें। पर फिर भी वो अपने आप को दोषी मानकर उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ, चंद्र के साथ अन्याय हुआ, तो अपना नाम ही बदल दिया। तो ऐसा बड़े मैंने बड़े ये भी विद्वान पढ़ा लोग, है, मैंने बड़े ये भी बड़े, पढ़ा है कि रामचंद्र जी ने चंद्रमा से कहा था कि तुम दुखी मत हो, अगला जन्म मैं रात में लूंगा तो चंद्रमा की रात रहेगी। हाँ रात में लूंगा और चंद्रवंशी कहलाऊंगा, तो चंद्रवंशी वो कहलाऊंगा। अगला जन्म उनका चंद्रवंश में हुआ। हाँ। तो इस तरह की विभिन्न कथाएं हमारे साहित्य के अंदर है, तो वो बड़ा आनंददायक है। और कम कोई ना कोई उपदेश इसमें लिखी आती है। वो कथाएं सिर्फ कथाओं के रूप में नहीं, उनके पीछे कुछ न कुछ उपदेश है। तो फिर से आप तीनों को धन्यवाद, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी को पाठ के लिए, और डॉक्टर वंदना गुप्ता जी को समीक्षा के लिए, और विजय जी को आज की कोऑर्डिनेशन के लिए। पर ये तो अभी कोऑर्डिनेशन का चलेगा, 4-5 दिन ही संभालेंगी मंच। अब मैं कुछ अनाउंसमेंट बता दूं। कल आपको बताइए वीकेंड, कल और परसों अपना समय होगा 7:30 बजे भारत के, सारा समय भारत के अनुसार, हमारी घड़ियां भारत के अनुसार चलती हैं। तो मैंने 2 घड़ी ले रखी है, एक भारत के अनुसार, एक ह्यूस्टन के अनुसार, तो उस हिसाब से मैं ले लेता हूँ। ऐसे ही गप मार रहा हूँ, आपको तो बताइए। कोई लोग मुझे सीरियसली लेते नहीं है, मुझे पता आप भी नहीं लेंगे, तो कहने में क्या फर्क है। तो 1.5 घंटे पहले और उसके बाद में अब रेगुलर सैटरडे प्रोग्राम 9 बजे, जिसमें मानस के सोरठे की अंतिम कड़ी। तो कई मित्र अरण्यकांड से लेकर उत्तरकांड के भिन्न भिन्न सोरठों पर चर्चा करेंगे। तो या तो पूरे 3 घंटे लग जाएंगे आपको, 2.5-3 घंटे, तो आपको जितना समय हो आप आइए। और जहाँ तक आने की बात है, मेरा सबसे अनुरोध है, विशेष करके जो पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ एक दिन पाठ के लिए मत आइए। 30 दिन में एक दिन आए, बाकी 29 दिन कोई आने की जरूरत नहीं है। उससे तो ऐसा लगता है या तो आप बहुत व्यस्त हैं, आपको रावण में कोई रुचि नहीं, आपको बेसिकली एक दिन पाठ किया है, एक फॉर्मेलिटी खत्म हो गई, जय श्री राम। हाँ, आप कोई बहुत व्यस्त है उसमें नहीं आता, बात अलग है। इस तरह आप समीक्षा कर रहे हैं, और एक ही दिन समीक्षा की, 2 दिन समीक्षा, बाकी 28 दिन क्या वहां जाने से मतलब, इसका मतलब आपको रावण में जेन्युइन रुचि नहीं। You are just coming here to make your present. So मेरा इंटरप्रिटेशन सही है नहीं है आप जाने, बट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन रामायण। मैं समझता रोज नहीं आ सकता आदमी, घर के काम है, जिम्मेदारियां, जितना संभव हुआ है। पर सिर्फ यू कम ओनली ऑन द डे व्हेन यू आर रीडिंग, अदर डेज यू आर नॉट कमिंग, दैट मींस यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन रामायण, just interested in some ritual, some formality, that's about it. ओके, 29 अगस्त जन्माष्टमी का गूगल फॉर्म मैंने बंद कर दिया है। करीब आई थिंक 28 से 30 लोगों ने फॉर्म भेजे हैं। वी विल गो ओवर दैट एंड कांटेक्ट देम इंडिविजुअली। और 20 अगस्त को सैटरडे का अपना नॉर्मल प्रोग्राम है, तो 20 अगस्त को भी जन्माष्टमी ही हम बनाएंगे। पर उस दिन एक जो नई विधा का हम कई मित्रों ने सोचा है, ओम आकृति विधा कविता लिखने की। उस कविता में वी विल हैव कृष्ण लीला पर काव्य पाठ, उसके बारे में मैं जानकारी भेजूंगा। सो जो ओम विधा से परिचित हैं, आई थिंक उसका एक यूट्यूब भी होगा, मैं ढूंढता हूँ उसको, आई विल सेंड दैट। तो उसमें आप कविता लिखें, और जो कविता लिखते हैं, नॉट एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, तो उस विधा में हम कृष्ण लीला पर काव्य पाठ करेंगे 20 अगस्त को। और चूंकि अलग अलग समय पर ये फ्लोट गूगल फॉर्म के आप बोलना चाहते हैं इस पर उस पर, तो अब मैं सोच रहा हूँ एक जेनेरिक जनरल गूगल फॉर्म, कि आप किसी रामायण संबंधित किसी विषय पर वक्ता बनना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस फॉर्म को भर दीजिए। देन आई विल हैव ए डेटा बैंक, तो देन वी कैन कॉन्टेक्ट देम एज एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइज। सो दिस इज ऑल आई हैव। आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है इसके पहले कि मैं विजय जी को हैंड ओवर करूं? तुलसी जयंती वाले दिन का प्रोग्राम थोड़ा बताइए। हाँ, तो मैंने कल बताया था, तुलसी जयंती अगले सप्ताह गुरुवार को 4 अगस्त को 525वीं जयंती है। तो उस दिन 2 चीज करेंगे। एक तो ये अपना रामायण का पाठ चल ही रहा है, तो विल कंटिन्यू विद दिस। और इसके अलावा जो आदरणीय विनीता मिश्रा जी हैं, वो है कि जुड़ी हुई हैं, पर दर्शन नहीं हो रहे उनके। उन्होंने जो तुलसी रामायण 1008 पंक्ति पुस्तक का अवधि में गद्य अनुवाद किया है, तो उसका विमोचन होगा। उसके बारे में पर डॉक्टर बलराम सिंह हैं, वो अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं।
तो उसका विमोचन करेंगे, उसके बारे में कुछ वो कहेंगे, कुछ विनीता जी कहेंगे, हम आनंद लेंगे। जरूर शॉर्ट प्रोग्राम। मैं ओम जी मैं ड्राइव कर रही हूँ इसलिए मैं हाँ बहुत हाँ, नहीं चुपचाप। नहीं, कोई बात नहीं, आप तो हमेशा गतिमान है, हमें पता है। ऐसा टाइम आप थोड़ा गति, बढ़ाएंगे कि इसी टाइम में हाँ, रहेगा? आप गतिशील है, मुझे पता है। तो उस दिन नहीं टाइम आई। थोड़ा बढ़ेगा कि टाइम यही रहेगा? नहीं, टाइम थोड़ा 15 मिनट बढ़ जाएंगे उसकी वजह से। तो यह आपने अच्छा प्रश्न पूछा अमृता जी, क्योंकि वो पहले ये करेंगे, जो हमारा नॉर्मल टाइम है 9 बजे का, 9 से 9:15 तक हम 15 मिनट शायद, अब वो हमारे जो विशेष अतिथि है वो कितना बोलेंगे मुझे पता नहीं, पर उनको मैंने वैसे 10 मिनट के लिए कहा है, पर अगेन अतिथि देवो भव, राइट। तो 15 मिनट शायद 4 अगस्त को आप जरा एक्स्ट्रा रखिएगा, तो वो बढ़ स्टार्टिंग टाइम सकता है। यही रहेगा ना? स्टार्टिंग हाँ, टाइम यही रहेगा बिल्कुल, इसी समय 9, हाँ वही 9 बजे शुरू करेंगे, और पहले उस पुस्तक का विमोचन कर देंगे पहले 15 मिनट, और उसके बाद में फिर अपना जो रामायण पाठ जो है उसको करेंगे, और फिर समीक्षा जो नॉर्मल। थैंक यू। हाँ, और कोई प्रश्न आपका? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विजय जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप शांति मंत्र के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करें। जय श्री राम। जय सियाराम सभी को। डॉक्टर राजरानी जी, आपको पाठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पाठ रहा आपका, समय सर रहा। और वंदना जी, आपने तो बहुत अच्छा समीक्षा की, मतलब सुनते रहने का मन कर रहा था। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय थैंक यू। सिया राम सभी। क्रेडिट गोes to रामचरित भवन। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।